हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जैन सी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। फटाफट इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि आज के इस इंपॉर्टेंट एक नए टॉपिक का बेनिफिट सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिल सके। एकता, काजोल त्यागी, सोनम, जहांगीर, अशोक, वीना, मंजू, मोना, तालिब, रानी, अजय चौधरी, ज्योति, शैलजा, जगदेव, आर के सैनी, कमलेश, दृष्टि, आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि जो मैक्सिमम क्वेरी JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में रहती है उसी को क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो रिसेंट लास्ट 2 डेज से जो सबसे ज्यादा डिमांड JINC नर्सिंग में हो रही, दैट इज ऑफलाइन क्लासेस की। और ऑफलाइन क्लासेस के शेड्यूल को क्लियर करते हुए फर्दर कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, आई वाज पुटेड वेरी वेल। कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग का 70th बैच JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में स्टार्ट हो रहा है। 70th बैच जो है वो 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट हो रहा बच्चों। और अभी उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है 7 से लेके 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन है टिल 24 रजिस्ट्रेशन रहेंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए ये होगा बच्चों, आपको बैच को ज्वाइन करने से पहले एडवांस रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रेम काजल डोनेटिंग 60 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच माय लविंग प्रेम। 1000 रुपीज आपको फोन पे या पेटीएम करके आप अपनी सीट कंफर्म करें, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में कोविड के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्लास को स्टार्ट करना होगा। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बैच को प्लान किया जाएगा। रिसेंट हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग बैच का शेड्यूल होगा सुबह 8 बजे से 12:30, इवनिंग बैच का शेड्यूल होगा शाम को 3 से 7। याद रखिएगा बच्चों, 6 मंथ का कोर्स है, 20,000 फीस है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। 30 डेज में 30 डेज क्लासेस होगा। और याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हर वीक में वीकली टेस्ट होगा और वीकली टेस्ट में 150 MCQ होंगे जो पेपर होने के बाद आंसर के साथ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये हर ट्यूसडे का शेड्यूल रहेगा, एडवांस में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बच्चों। उसके अलावा हॉस्टल अवेलेबिलिटी है। For boys 5,000 rupees per month, for the girls 6,000 rupees per month. There is a hostel charges will be there, including breakfast, lunch, dinner, tea, everything. Lodging और boarding दोनों मिलाकर के बच्चों बॉयज के लिए 5,000 होगा, गर्ल्स के लिए 6,000 होगा। याद रखना लाइब्रेरी 24 आवर्स फ्री होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो देर किस बात की, अपना ऑफलाइन क्लास में रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें ताकि बैच आपको टाइम से अलॉट हो सके। ऑलमोस्ट एक बैच फुल हो चुका है, सेकेंड बैच का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन COVID-19। ओके फाइन, फाइनली वी आर गोइंग टू मूव फर्दर कैरी ऑन करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह पहले खुद पर मेहनत करो, पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इंप्रूव करो, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा कहता हूं, पहले खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद पे मेहनत करो, खुद को बनाओ, ताकि जिंदगी में कोई भी आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता बच्चों। When you decided, you think about it, you will make your goal, you will started your hard work. Nobody can stop till your destination. When you decided, जब आपने डिसाइड कर लिया कि यस मुझे करना है, मुझे 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। या आपका स्ट्रीम हंगर होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए टूवर्ड्स योर स्ट्रीम। यदि आप डिसाइड करोगे तो पॉसिबल होगा। मैं हमेशा कहता हूं, किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके डिसाइड करने से, आपके कहने से, आपके डिसीजन लेने से आपकी दुनिया बदल सकती है। कहने के लिए कोशिश कर सकते हैं, करना आपको होगा बच्चों। 5 बजे सुबह उठने की आदत डालना बहुत सारे बच्चों ने डाला है, जिन्होंने नहीं डाला बच्चों स्टार्ट कर दे। क्यों आज की इस 21वीं सदी में जो भी सक्सेस पर्सनालिटी है उनमें से मैक्सिमम वो लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठ के जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं।
आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो बच्चों। तो धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करें, क्योंकि 2021 जिंदगी बदलने वाला ईयर होगा, बहुत कुछ देके जाएगा, बस उसके लिए मेहनत करनी होगी। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर आज की एक इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम बच्चों आज यहाँ पर पढ़ेंगे स्पेशली दैट वी कैन से जॉन्डिस। जॉन्डिस में भी हम पढ़ेंगे नियोनेटल जॉन्डिस, और नियोनेटल जॉन्डिस के बाद में फोटोथेरेपी, जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से लगभग मैं आपको 5 to 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। हर वो माइनर पॉइंट डिस्कस करूंगा, और क्लास के बाद जैसे अपने टॉपिक पूरा हो जाता बच्चों MCQ पूछूंगा। तो पेन और कॉपी उठाइएगा और आज की इस खूबसूरत जर्नी में शामिल हो जाइएगा। नेक्स्ट 1 आवर के लिए बहुत कुछ देने की कोशिश करूंगा ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें, अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ा सकें। ओके फाइन। जॉन्डिस जो है यहां पर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नियोनेटल। हम अडल्ट का जॉन्डिस नहीं, नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ेंगे बच्चों। नियोनेटल जॉन्डिस याद रखिना, जब भी हम बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, न्यूबॉर्न आपने सुना होगा, दैट वी कैन से न्यूबॉर्न। और न्यूबॉर्न की एज को हम 0 से 7 डेज कंसीडर करते हैं, 0 से 7 डेज कंसीडर करते हैं। कभी कभी हम न्यूबॉर्न को बच्चों अर्ली नियोनेट भी बोलते हैं, कभी कभी हम न्यूबॉर्न को अर्ली नियोनेट के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। देन उसके बाद में एग्जैक्टली नियोनेट या लेट नियोनेट बोल सकते हैं, हम लेट नियोनेट बोल सकते हैं या नियोनेटल पीरियड बोल सकते हैं। 7 to 28 डेज का होता है बच्चों, 7 to 28 डेज का होता है। तो वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ नियोनेटल जॉन्डिस। क्या होता है, बिलिरुबिन क्या होता है, फोटोथेरेपी क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। आई वाज पुटेड वेरी वेल। पहले हम देखेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब बिलिरुबिन क्या है, देखिए सीरम बिलिरुबिन एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। यहां यदि हम बात करें अडल्ट का बिलिरुबिन लेवल अलग होगा, टर्म्स का बिलिरुबिन लेवल अलग होगा, प्री टर्म का बिलिरुबिन लेवल अलग होगा। हम तीनों एज ग्रुप का बिलिरुबिन लेवल देखेंगे और बिलिरुबिन लेवल से काफी कुछ क्लियरिफाई हो जाएगा कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या वेरिएशन होगा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या वेरिएशन होगा, कौन सा फैक्टर जो है बिलिरुबिन को इंक्रीज करता है और कौन सी थेरेपी जो है बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करके एक्सक्रीट करने का काम करेगी। तो वी आर गोइंग टू सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। सीरम बिलिरुबिन बच्चों यदि हम बात करें सिंपली, मैंने यहां लिखा बच्चों डायरेक्ट और वी कैन से कॉन्जुगेटेड excreted primarily by the intestinal tract। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे ही आपका बिलिरुबिन जो है लीवर से इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और इंटेस्टाइन में सबसे पहले कहां पहुंचता है बच्चों, ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम के बाद में कहां पहुंचेगा, जूजिनम में। और कुछ पार्ट्स जो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के किडनी में चला जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, कुछ पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा। तो याद रखना, जब आपका बिलिरुबिन लीवर से एंटर करेगा इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उस बिलिरुबिन को हम क्या बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डायरेक्ट बिलिरुबिन और वी कैन से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और जिसका नॉर्मल लेवल 0 से 0.3 mg/dl होता है। ये छोटी छोटी वैल्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डायरेक्ट के बाद मैंने पुट किया बच्चों इनडायरेक्ट, जिसको अनकॉन्जुगेटेड बोलते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब वो बिलिरुबिन जो ब्लड में फाइंड आउट होता है, विच सर्कुलेट प्राइमरी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जिसका लेवल जो है 0.1 से 1 mg/dl होता है। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। कई बार इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। सबसे खास बात, टोटल बिलिरुबिन जब आपको पूछेंगे तो लेस देन 1.5 mg/dl बताना। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। जब भी हम बिलिरुबिन की बात करते हैं तो एग्जाम में टोटल बिलिरुबिन कॉमनली पूछा जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, तो दीज आर द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन अडल्ट। ये जो पैरामीटर आपको मिल रहे हैं ये किसके बच्चों, ये अडल्ट के। हम यहां पर नियोनेटल की बात करें तो हम फर्दर देखेंगे। अडल्ट के डायमीटर मैंने आपको यहां पर पुट किया, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना होगा, टोटल बिलिरुबिन कितना होगा, कॉन्जुगेटेड किसको बोलेंगे, अनकॉन्जुगेटेड किसको बोलेंगे। इवन माय डियर इंटेस्टाइनल और ब्लड सर्कुलेटिंग बिलिरुबिन कौन सा होगा। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ प्रीटर्म बेबीज। देखिए everybody know very well, you know 37 week, यदि
37 वीक से पहले, 37 वीक से पहले बेबी बोर्न हुआ, दैट वी कैन से प्रीटर्म। 37 वीक से पहले बच्चे का बर्थ हुआ, दैट वी कैन से प्रीटर्म। और एट 37 वीक और आफ्टर 37 वीक, ध्यान से देखना बच्चों, आफ्टर 37 वीक वी कैन से टर्म बेबीज। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्म बेबीज। ये दोनों टर्म्स आपको जानने बहुत जरूरी, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्री टर्म बोल सकते हैं हम, प्री मैच्योर बोल सकते हैं। प्री टर्म बोल सकते हैं हम, प्री मैच्योर बोल सकते हैं। यदि प्री टर्म बेबी की बात करें, व्हेन द बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी वी कैन से प्री टर्म। व्हेन द बेबी बॉर्न एट द 37 वीक या आफ्टर द 37 वीक वी कैन से टर्म बेबी। इवन वी कैन से फुल टर्म, इवन वी कैन से फुल टर्म बेबीज, फुल टर्म बेबी वी कैन कंसीडर। ये टर्म्स हम यूज करेंगे। तो यहां पर प्री टर्म और टर्म बेबी में बिलिरुबिन के लेवल में वेरिएशन आएगा। इवन जब फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप होगा तो दोनों के अंदर बिलिरुबिन लेवल के इंक्रीज होने का ऑनसेट अलग होगा, पीक अलग होगा, वापिस डिसअपियर या रिजॉल्व होने का ड्यूरेशन अलग होगा। मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा फर्दर, बट यहां पर आपको प्री टर्म और टर्म बेबीज का बिलिरुबिन लेवल जानना बहुत जरूरी है। मैंने दोनों का आपको एज ग्रुप यहां पर मेंशन किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, प्री टर्म बेबी की बात करें बच्चों तो लेस देन 24 आवर्स में जैसे बच्चे का बर्थ हुआ, बर्थ होने के अगले 24 आवर्स से पहले की हम बात करें तो 8.0 mg पर DL। वहीं हम जस्ट लेस देन 48 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के बाद से 48 आवर्स का मेनली जो पीरियड होता है, व्हेन वी आर कंसीडर्ड द लेवल ऑफ बिलिरुबिन, हियर यू कैन सी बिलो 12.0 mg पर DL, देन फर्दर एज बिटवीन 3 and 5 डेज। जैसे जैसे बच्चे की एज ग्रोन अप होगा, एज बढ़ेगी, तो बिलिरुबिन 15.0 mg पर DL तक पहुंच जाएगा बच्चों। और 7 डेज के बाद और ओल्डर बेबी का बिलिरुबिन बिलो 15.0 mg पर DL होगा। ये पैरामीटर बच्चों में आपको प्री टर्म का पुट किया है, ये प्री टर्म का पैरामीटर पुट किया है जो आपको आंसर पुट करना यदि एग्जाम में प्री टर्म का पूछे, क्योंकि प्री टर्म और टर्म्स का बिलिरुबिन लेवल अलग अलग होगा बच्चों। प्री टर्म में लेस देन 24 आवर्स का अलग है, लेस देन 48 आवर्स का अलग है, बिटवीन 3 to 5 डेज का अलग है, इवन 7 डेज और ओल्डर बेबी का बिलिरुबिन लेवल अलग होगा। ये पैरामीटर आपको रिमेंबर करने होंगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। वही यदि फर्दर मैं बात करूं, यदि टर्म बेबी का बात करूं, देखिए फुल टर्म मैंने बताया था एट 37 वीक आप बोल सकते हो, एट 37 वीक, और हम बोल सकते हैं आफ्टर 37 वीक, आफ्टर 37 वीक बोल सकते हैं। ये एज ग्रुप क्या कंसीडर, ये जस्टेशनल एज का क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? फुल टर्म बेबी 37 वीक के बाद और एट 37 वीक। लेवल देखिए लेस देन 24 आवर्स में कम होगा, 6.0 होगा, लेस देन 48 आवर्स में 10 हो गया बच्चों, 3 to 5 डेज में 12 हो गया, और 7 डेज में बिलो 10 हो गया। इसका मतलब है प्री टर्म बेबी जो है, प्री टर्म बेबी का टर्म बेबी के कंपैरिजन बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। इसीलिए तो ज्यादातर हम प्री टर्म बेबी को फोटोथेरेपी यूज करते हैं, इवन ब्रेस्ट फीडिंग को कैरी ऑन रखते हैं, एक्सिस ब्रेस्ट फीडिंग को भी हम यूज करते हैं। बट ये पैरामीटर है, ये बिलिरुबिन का लेवल है, एग्जाम में पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से आपको पूछेंगे तो आपको आंसर पुट करना होगा बच्चों। ओके फाइन। फाइनली हम लोग जॉन्डिस को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, जेएनसी का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स स्टिल अवेलेबल है। प्राइस 6499 है बच्चों। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, बाय नाउ पे क्लिक करके कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को परचेज कर सकते हो। वैलिडिटी 1 ईयर का और कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रीजनिंग, मैथ्स, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, इमरजेंसी, ओटी, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, वो सब कंटेंट जो ऑफलाइन में पढ़ते हो ऑनलाइन में अवेलेबल है बच्चों। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस लिए, जेएनसी परिवार से जुड़ने के लिए और कंप्लीट कोर्स को परचेज करने के लिए, ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स को परचेज करने के लिए। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नियोनेटल जॉन्डिस। लगभग 1300 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं बच्चों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक इट राइट नाउ, लाइक इट राइट नाउ एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्यों डिसलाइक वाले टेररिस्ट को जवाब देने का बेहतरीन तरीका JINC आर्मी के पास है। लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी, क्योंकि टेररिस्ट आ चुके हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया। यू विल डू योर वर्क माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डू राइट नाउ एवरीबॉडी, लाइक इट फास्ट। आई वांट टू सी, लाइक इट फास्ट एवरीबॉडी।
वी क्रॉस्ड मोर देन 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, शानदार। वी आर गोइंग टू सी नियोनेटल जॉन्डिस। देखिए व्हाट डू यू मीन, एग्जैक्टली मीनिंग की बात करें बच्चों, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ व्हाइट पार्ट ऑफ आई। देखिए जब हम आई की बात करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी, दैट इज आई। आई में सपोज दिस इज योर आई, दिस इज योर आई, और आई के अंदर ये व्हाइटिश पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। और ये आपके आई का आउटर लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है बच्चों, आउटर लेयर ऑफ आई, दैट वी कैन स्क्लेरा। और स्क्लेरा को ही हम बोलते हैं व्हाइटिश ऑफ आई। क्या बोलते हैं बच्चों, व्हाइटिश ऑफ आई। एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्क्लेरा इज ऑल्सो नाउन एज, वी कैन से व्हाइटिश ऑफ आई। तो व्हाइटिश ऑफ आई का जो पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा। और स्किन इन अ न्यू बॉर्न ऑल्सो गोइंग टू बी येलो डिस्कलरेशन, बेबी ड्यू टू द हाई बिलिरुबिन लेवल। दैट मीन्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। हम किसकी बात करें, हम लोग प्री टर्म और टर्म बेबी की बात करें। जब उनको जॉन्डिस डेवलप होता है तो दो चीजें विशेष ध्यान रखना है, स्क्लेरा जो है येलोइश दिखेगा, बॉडी येलो दिखेगा, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा, उसके साथ बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा होगा। अब यदि एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से देखें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज जॉन्डिस, तो मेन कॉज एग्जाम में पूछते हैं सिंपल एक्सेस बिलिरुबिन। एक्सेस बिलिरुबिन जिसको हम हाइपर बिलिरुबिनीमिया बोल सकते हैं। एवरीबॉडी नो, जब आपका आरबीसी जो है, आरबीसी जब ब्रेक होता है बच्चों तो क्या बनता है, एक बनता है दैट वी कैन से हिम बनता है, और दूसरा बच्चों ग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, ग्लोबिन बनता है। और आपको अच्छे से पता है ग्लोबिन जो है वो रीसिंथेसिस के द्वारा वापिस आपके बॉन में पहुंच जाता है। और हिम जो है फर्दर ब्रेक होता है, एक बच्चों फेरस बनता है। क्या बनता है, फेरस बनता है, और दूसरा बिलिवर्डिन बनता है। क्या बनता है, बिलिवर्डिन बनता है। और बिलिवर्डिन किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो डेफिनेटली आरबीसी का क्या होगा, एक्सिस ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, एक्सिस ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। जब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा तो बिलिवर्डिन ज्यादा बनेगा, और बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, और आपके बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दैट कंडीशन वी कैन से हाइपर बिलिरुबिनीमिया। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और डेफिनेटली हाइपर बिलिरुबिनिया इज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज नियोनेटल जॉन्डिस। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि विच आर द मेन कॉज रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज नियोनेटल जॉन्डिस। तो आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों, एक्सिस बिलिरुबिन। मैंने लेवल आपको क्लियर मेंशन किया है, लेवल मैंने क्लियर मेंशन किया। आपको जब नॉर्मल लेवल पता होगा तो कैरेक्टरिस्टिक जानना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने नॉर्मल लेवल आपके सामने पुट किया था, प्री टर्म बेबी का कितना होता है, टर्म बेबी का कितना होता है, और क्लियरली आई वाज पुटेड टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। देखिए मेनली नियोनेटल जॉन्डिस टू टाइप्स का हम पढ़ेंगे बच्चों, टू टाइप्स का पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे बच्चों पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इन दोनों टाइप्स पे 101% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यूरेशन पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है, पीक पूछा जाता है कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब डेवलप होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब डेवलप होता है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या होगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। जॉन्डिस और फोटोथेरेपी को पूरा करने के बाद आपसे एमसीक्यू पूछूंगा बच्चों, और आपको आंसर 100% करेक्ट देना होगा। आई विल ट्राई टू पुट एवरीथिंग विच इज कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हर उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे मिलेगा जो टॉपिक आपको टीच किया जा रहा है, और उसके बाद किसी भी बुक को प्रीफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पूरी कोशिश हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जेएनसी से जुड़े हुए हर उस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए लगातार क्लास को कंडक्ट करना ये जेएनसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके सपनों को पूरा करना, उनके घर में खुशियों को जगाना हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करें कि कहीं कहीं आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सके आपकी सक्सेस में, क्योंकि असली सक्सेस के हकदार आपके मदर और फादर होते हैं और आप खुद होते हो बच्चों। जेएनसी इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म टू गिव यू वे टू रन। इफ यू रन प्रॉपर डेफिनेटली यू विल रीच टुवर्ड योर डेस्टिनेशन। ओके फाइन। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है ये विद इन 24 आवर्स की लाइफ में डेवलप होता है।
फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में ये डेवलप है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो बर्थ के कितने टाइम के अंदर डेवलप होता है, तो सीधा आपको आंसर पुट करना है दैट विल बी अकर विद इन 24 आवर्स। यदि 24 आवर्स के बाद की बात करें तो हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कंसीडर करेंगे बच्चों, वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में आ जाएगा। ओके फाइन। अब बिलिरुबिन लेवल इसमें कितना बढ़ जाएगा, मोर देन 50। मैंने लगभग आपको 10 बताया बेटा, एवरेज जो है 10 रहता है और ये 15 से ज्यादा हो जाएगा। जब आपको नॉर्मल लेवल होगा तो आपको इंक्रीज बिलिरुबिन के बारे में तुरंत पता चलेगा। तो लगभग दैट गोइंग टू इंक्रीज मोर देन 15 mg पर डीएल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। स्पेशली इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फोटोथेरेपी और फोटोथेरेपी के साथ साथ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये मैं बता रहा हूं बच्चों पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट मोडालिटीज मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर फोटोथेरेपी पढ़ाऊंगा, बनने वाला हर एमसीक्यू बताऊंगा। बट पहले पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के डिफरेंशिएट को जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। आई वाज क्लियरली मेंशन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस वो होता है जो 24 आवर्स के अंदर डेवलप होता है, फिजियोलॉजिकल आपसे 24 आवर्स होगा बच्चों। यदि 24 आवर्स के अंदर जॉन्डिस डेवलप नहीं होता तो आपको रिस्क किसका होगा, पैथो की जगह बच्चों फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की रिस्क होगी बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन। आपको देखना होगा टर्म्स और प्री टर्म्स का बिलिरुबिन लेवल। ओके, सेकंड टाइप्स की बात करें, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। मैंने कहा था विद इन 24 आवर्स यदि जॉन्डिस डेवलप होगा तो पैथोलॉजिकल कहलाएगा और दैट विल बी अपीयर आफ्टर 24 आवर्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो दैट विल बी अपीयर आफ्टर 24 आवर्स इन द फुल टर्म बेबीज। याद होगा फुल टर्म में मैंने बताया था 37 वीक और 37 वीक के बाद जब बच्चे का बर्थ होता है, और ये लगभग 60% चांस होता है फुल टर्म बेबीज में जॉन्डिस डेवलप होने का। लगभग ये परसेंटेज जानना जरूरी है, हाउ मच परसेंटेज आर रिस्पॉन्सिबल, हाउ मच परसेंटेज आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप। और यही यदि कंपेयर करें तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आफ्टर 48 आवर्स में प्री मैच्योर न्यूबॉर्न को ये 80% डेवलप होने के चांसेस होते हैं। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, टर्म्स बेबी में फर्स्ट 24 आवर्स के बाद, प्री टर्म बेबी में फर्स्ट 48 आवर्स के बाद। प्री मैच्योर में आप प्री टर्म लिख सकते बच्चों, दैट वी कैन से प्री टर्म। एग्जाम में प्री मैच्योर वर्ड भी यूज हो सकता है, प्री टर्म वर्ड भी यूज हो सकता है। तो फर्स्ट 48 आवर्स के बाद डेवलप होगा और ये 80% चांस है। इसका मतलब प्री टर्म बेबी को जॉन्डिस में, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में टर्म्स और प्री टर्म के कंपैरिजन प्री टर्म को प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा, प्रॉन टू गेट डेवलप ज्यादा होगा बच्चों। ये दोनों में डिफरेंस है, बट ड्यूरेशन आपको याद रखना होगा, ड्यूरेशन आपको समझना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने आपको पैथोलॉजिकल बताया था बच्चों, पैथोलॉजिकल ये दोनों टर्म्स एग्जाम में और ड्यूरेशन कई बार आया हुआ है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल मैंने बताया था दैट विल बी विद इन 24 आवर्स और फिजियोलॉजिकल आफ्टर 24 आवर्स। यू नो डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू गो फर्दर। मैंने एक नोट करके पुट किया आपको रिमाइंड करने के लिए, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। यदि जॉन्डिस अकरिंग बिफोर दिस टाइम का मतलब बिफोर 24 आवर्स, what we can say my loving future nursing officer, pathological jaundice will be indicate early hemolysis। hemolysis का मतलब होता है ब्रेक डाउन, हेमोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। डेफिनेटली जब आरबीसी का ब्रेक डाउन पड़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा बच्चों, बिलवर्डिन, देन बिलिरुबिन, देन स्टेरकोबिलिरोजन, देन यूरोबिलिनोजन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे लेवल क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। तो ये डिफरेंस है। अर्ली हेमोलाइसिस कैन कॉज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, then after 24 hours can cause physiological jaundice. Never forget my loving future nursing officer। एक इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज मैंने आपको बताया। अब बात आती है, हम यहां पर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें, ध्यान रखना बच्चों, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में टर्म बेबी में एट बर्थ, जब टर्म बेबी पैदा होता है
तो क्या लेवल होना चाहिए, फिर पीक कब जाएगा, फिर रिजॉल्व कितने दिन में होगा, ये वेरिएशन यहाँ जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मनीषा, थैंक यू सो मच। इन टर्म बेबी दैट विल बी अकर थर्ड डे, मैंने कहा था टर्म्स बेबी में आफ्टर 24 आवर्स, याद होगा, दैट वी कैन से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो थर्ड डे चांसेस सबसे ज्यादा होता है डेवलप होने का। पीक जो है वो फिफ्थ डे होगा बच्चों। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम बात करें टर्म बेबी में, पीक का मतलब बिलिरुबिन का हाईएस्ट लेवल, दैट इज अ पीक। सपोज ये बिलिरुबिन का लेवल यहां पर बच्चों 10 है, यहां पर आपका 15 है, फिर आपका 10 हो गया, दैट वी कैन कंसिडर पीक लेवल। पीक का मतलब वो हाईएस्ट लेवल ऑफ बिलिरुबिन, हाईएस्ट लेवल ऑफ बिलिरुबिन, दैट वी कैन से पीक लेवल। देन यहां मैंने लिखा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल 6 to 7 mg पर डीएल होगा बच्चों। इनडायरेक्ट का यहां पर लेवल 6 to 7 mg पर डीएल होगा यदि जब पीक पे होगा टर्म बेबी में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में। इसके साथ साथ मैंने पुट किया बच्चों सबसाइड 7th डे ऑफ बर्थ, मतलब यदि टर्म बेबी में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ तो लगभग 7th डे ऑफ बर्थ में ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, क्योंकि बाद में पेशेंट का जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट गोइंग टू अडॉप्टिंग नॉर्मल फंक्शन, और धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन होकर के एक्सक्रीट हो जाता है और धीरे धीरे नॉर्मल आता है। ये सीवियर टीबी होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को फोटोथेरेपी देंगे, सीवियर टीबी होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को फोटोथेरेपी देंगे। ये मैं टर्म बेबी की बात कर रहा हूं और यही हम प्री टर्म कंसिडर करते हैं, यहाँ ये प्री टर्म को कंसिडर करते हैं बच्चों। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टर्म बेबी को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ तो ट्रीटमेंट चॉइस क्या होगा, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है, सिंपली आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन ऑफ बिलिरुबिन, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल कम होता है। दैट इज अ वे ऑफ हाउ टू ट्रीट विद द फोटोथेरेपी। मैंने लिखा है चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, दैट इज अ फोटोथेरेपी। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये मैं बता दूं बच्चों एम्स दिल्ली का एमसीक्यू है। दे आर आस्किंग विच इज द ट्रीटमेंट चॉइस पेशेंट सफर विद द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ऑप्शन में ब्रेस्ट फीडिंग है, फोटोथेरेपी है, इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक्सचेंज लिखा है, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों, फोटोथेरेपी। क्या पुट करोगे, फोटोथेरेपी। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। आई वाज पुट एट प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी में थोड़ा चेंजेस होगा, क्लियर मेंशन किया है, सेकेंड डे डेवलप होगा, पीक 7 डेज होगा, रिजोल्यूशन सबसाइड जो है 14 डेज, लगभग 2 वीक में रिजोल्व होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। वर्षा सिंह डोनेटिंग 29 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू वर्षा फॉर सुपर चैट विथ JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ये वेरिएशन आपको पता चल गया कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में डिफरेंस क्या है, प्री टर्म और टर्म्स में क्या क्या वेरिएशन आता है, नॉर्मल लेवल कब आता है, पीक कब होता है, कब डेवलप होता है, ट्रीटमेंट चॉइस क्या होता है। तो फाइनली इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है क्रमर्स स्टेजिंग। क्रमर्स स्टेजिंग विल इज अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन used to find out the assessment of the jaundice। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने पुट किया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बट मैंने यहां पर बॉडी को परसेंटेज में डिवाइड किया, क्लियरली मेंशन किया है। क्वेश्चन आएगा क्रमर्स रूल करके आएगा कि क्रमर्स रूल्स जो है वो क्या असिस्ट करने में यूज करते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना, जॉन्डिस। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, जॉन्डिस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखिएगा, इस बच्चे में येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर क्या इंडिकेट करता है बच्चों, जॉन्डिस। ओके फाइन, अब यहां पर मैंने पुट किया एरिया ऑफ बॉडी और डिस्ट्रीब्यूट किया बिलिरुबिन लेवल mg पर डीएल, नॉर्मल लेवल भी मैंने बच्चों mg पर डीएल में पुट किया था। हियर यू कैन सी, यदि बच्चे का फेस जो है वो येलो है, यदि बच्चे का फेस येलो है तो उसका बिलिरुबिन लेवल क्या होगा, 4 to 8 mg पर डीएल। दिस इज द वे हाउ टू असिस्ट लेवल ऑफ बिलिरुबिन विद द हेल्प ऑफ क्रमर्स रूल। क्रमर्स रूल में जैसे आपने रूल ऑफ 9 पढ़ते बर्न में, रूल ऑफ 9 बर्न में पढ़ते हैं, या क्रमर्स रूल का काम है असेसमेंट ऑफ बिलिरुबिन लेवल। कैसे असेसमेंट करेंगे, यदि बच्चे का फेस जो है, यदि बच्चे का फेस जो है वो येलो है, यू कैन सी एवरीबॉडी, फेस जो बच्चे का वो येलो है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका बिलिरुबिन लेवल 4 to 8 mg पर डीएल होगा। देन अपर ट्रंक, देखिए यहां से डिवाइड किया, ये सेकेंड नंबर है, अपर ट्रंक लोअर ट्रंक।
ट्रंक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक। यदि अपर ट्रंक इन्वॉल्व है ओनली तो वी कैन से 5 to 12 mg per dl। यदि लोअर ट्रंक इन्वॉल्व है वी कैन से 8 to 16 mg per dl। देन आर्म्स और लेग लिखा बच्चों, देखिए आर्म्स और वी कैन से लोअर लेग, फोर्थ यहां पर भी लिखा है, फोर्थ यहां पर भी लिखा है, फोर्थ यहां पर भी लिखा है, फोर्थ यहां पर भी लिखा है। यदि आर्म्स और लोअर लेग लिखा बच्चों 11 to 18, और फाइनली palm or sole, you can see palm and sole will be indicating more than 15 mg per dl। और हम ज्यादातर जॉन्डिस वाले पेशेंट में पाम को देखते हैं, सोल को देखते हैं। पाम और सोल दोनों येलो है, दोनों येलो इंडिकेट कर रहा है, तो समझ जाना बच्चों बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 15 mg per dl हो गया। This is the Cramer's rule will helping to identify assessment of the jaundice, assessment of the level of bilirubin। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डायरेक्टली, क्योंकि पाम को मैंने यहां पर 5 नंबर दिया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पाम को यहां पर मैंने 5 नंबर दिया है, सोल को 5 नंबर दिया है। दोनों तरफ आप देखोगे पाम और सोल जब दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा तो बिलिरुबिन इंडिकेट करेगा मोर देन 50 mg per dl। दैट विल बी इंडिकेटिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ बिलिरुबिन। दिस इज इंडिकेटिंग नियोनेटल जॉन्डिस। याद रखना क्रमर्स रूल का क्वेश्चन आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, पर्टिकुलर एरिया पूछा जा सकता है, क्रमर्स रूल का असेसमेंट का फंक्शन पूछा जा सकता है। आपको एक ही आंसर पुट करना है, इट इज अ टूल विच यूज टू असेसमेंट ऑफ जॉन्डिस। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन हो गया जिसको हम असेसमेंट में यूज कर सकते हैं। और यदि हम फर्दर देखें बच्चों, मैंने एक और असेसमेंट प्रोसेस यहां पर पुट किया नियोनेटल जॉन्डिस में। एक डिवाइस आपको दिख रहा हो, फटाफट डिवाइस का नाम लिखिएगा, फटाफट डिवाइस का नाम लिखिएगा। इस डिवाइस का नाम क्या बच्चों, पुट इट एवरीबॉडी, फटाफट डिवाइस का नाम लिखिएगा। ये डिवाइस का नाम क्या है जो पेशेंट के फोरहेड पे पुट कर रहे हैं और अपर चेस्ट में भी पुट कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। लगभग 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। इस डिवाइस को देख के बताना, ये कहीं टिम्पैनिक टेम्परेचर मेजर करने के काम नहीं है। हम जॉन्डिस की बात करें, क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक बेबी लेटा हुआ है, एक डिवाइस हाथ में है, उस डिवाइस का पॉइंट जो है वो फोरहेड पे और अपर चेस्ट के सेंटर में पुट किया जा रहा है। व्हाट इज, बिल्कुल बिलिरुबिनोमीटर। काफी बच्चे यहां पर पुट करें, बहुत ही शानदार आंसर। इसको ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर बोलते हैं बच्चों। याद रखना, टिम्पैनिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टिम्पैनिक थर्मामीटर जो यूज करते हैं, लगभग टिम्पैनिक थर्मामीटर भी ऐसा होता है जैसे ये आपका ईयरफोन है, ये आपका ईयर, सॉरी नॉट, ये आपका ईयर है, ये आपका ईयर है, और ये ईयर में कौन है बच्चों, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कौन है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। आप सभी को पता है ईयर ड्रम और वी कैन से कान का पर्दा। जैसे ही पेशेंट को टिम्पैनिक टेम्परेचर चेक करना होता है तो इस तरह की एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम ऐसे पुट करते हैं ऑडिटरी कैनाल में। जैसे ही ये डिवाइस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करेंगे तो जैसे ही टच करेगा तो एक बीप सुनाई देगा, और बीप ये 1 to 3 सेकेंड में सुनाई देती है। 1 to 3 सेकेंड टिम्पैनिक टेम्परेचर मेजर करने का टाइम होता है क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों। जैसे ही कान के अंदर आप टिम्पैनिक थर्मामीटर को लगाओगे और थर्मामीटर कहां जाएगा, ऑडिटरी कैनाल में जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करेगा, व्हेन टचेस टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो रिफ्लेक्ट होंगे और एक बीप सुनाई देगी। उस समय थर्मामीटर को निकाल लेना। जैसे ही आप थर्मामीटर को निकालोगे, आपके क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द ड्यूरेशन टू टेकिंग टिम्पैनिक टेम्परेचर। आपको आंसर क्या लिखना, 1 to 3 सेकेंड, और इसका भी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होगा बच्चों। ओके फाइन, तो ये डिवाइस लुक्स लाइक दैट, और इस डिवाइस का नाम है बच्चों ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। इसका तरीका मैं आपको पुट करता हूं। अजीत कुमार, थैंक यू सो मच। बच्चों असली परीक्षा कल है आपकी 10 तारीख को। 10 तारीख को आपके लिए स्पेशल क्लास होगा 4 बजे। याद रखना, क्लास के बाद उस क्लास को प्राइवेट कर दिया जाएगा। कल जो क्लास होगा उसका कंटेंट आपको फर्दर नहीं मिलेगा। कल की क्लास देखने के लिए आपको 4 बजे लाइव अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कल बहुत कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए होने वाले। कल स्पेशल डे पे 5000 लाइव का जो टारगेट है वो JINC आर्मी को पूरा करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड एवरीवेयर
tomorrow 10th January we are conducting 4 p.m. special class फॉर कमिंग जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड करें, और कल आप लोगों के लिए बंच ऑफ अनाउंसमेंट होने वाले, बेनिफिट वाले अनाउंसमेंट होने वाले, फ्यूचर जनरेशन के हित में प्लान करके अनाउंसमेंट होने वाले। और कल स्पेशल डे को स्पेशल बनाने की जवाबदारी जेएनसी आर्मी की है। यू विल स्टार्ट योर वर्क टू स्प्रेड एवरीवेयर कि व्हाट इज JINC, who is your pioneer, who is your mentor, who is your teacher, who is your father, who is your mother. You will show it. Tomorrow 10th January I want to see everyone in everywhere, Facebook, WhatsApp, Instagram, आपकी JNC सब जगह मुझे दिखना चाहिए बच्चों, कि कल के दिन कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। और स्पेशल डे के लिए मैं अपनी तरफ से एज ए टीचर आपके लिए स्पेशल क्लास को प्लान कर रहा हूं, ताकि जिंदगी में हर एग्जाम में वो आपको क्लास काम आए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई वॉन्ट टू सी टुमारो एग्जैक्ट 4 PM। ओके फाइन। ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर कैसे काम करता है? वी आर गोइंग टू सी लाइट इमिटिंग सेंसर इज प्लेस्ड ऑन द इन्फेंट फोरहेड और स्टर्नम। ये तो हो गया इस डिवाइस को प्लेस करने का 2 जगह, एक तो आप फोरहेड पे पुट कर सकते हो, दूसरा आप स्टर्नम पे पुट कर सकते हो। यहाँ जो डिवाइस यूज करते उसका नाम है ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। एग्जाम में इसका प्लेसमेंट पूछेंगे कि कहां से हम बिलिरुबिन का लेवल को चेक करेंगे। तो फोरहेड पहला साइट है, मोस्ट कॉमन फोरहेड पे, सबसे ज्यादा हमें कहां यूज करना बच्चों? फोरहेड पे। और दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है बच्चों? स्टर्नम। अब कैसे पता चलेगा? थैंक यू सो मच एवरीवन जो दोज आर विशिंग एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बच्चों। मेरा बर्थडे आप लोग है बच्चों, मेरी खुशी आपसे शुरू होती है, आप पे खत्म होती है। आप हमेशा, मैं कहता हूं, यू आर द माई वर्ल्ड, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप मेरा वर्ल्ड हो, और आप जिंदगी में यदि आगे बढ़ोगे तो आपके सर हमेशा खुश होंगे। आप जिंदगी में प्रोग्रेस करोगे तो आपके सर हमेशा खुश होंगे। आप अपने परिवार को खुश रखोगे तो आपके सर हमेशा खुश होंगे। यही मेरी बर्थडे विश है। और आप जिंदगी में कुछ बन के दिखाना 2021 में, दैट इज आई वांट फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। फोरहेड और स्टर्नम 2 जगह मैंने पुट किया बच्चों। इसका प्रोसेस जानना जरूरी है, क्यों आप लोग एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप यूज करते हैं हॉस्पिटल में। एनालाइज स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नियोनेट्स सबक्यूटेनियस टिश्यू। देखिए, सबसे बार बच्चों एपिडर्मिस होता है, सबसे बार एपिडर्मिस होता है, फिर बच्चों डर्मिस होता है, फिर बच्चों डर्मिस होता है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। जैसे ही हम इस डिवाइस को पुट करेंगे तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करेंगे। देन ऑप्टिकल सिग्नल आर कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द फोटोसेल। अब ये सबक्यूटेनियस टिश्यू से जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वो डिवाइस क्या होगा? फोटोसेल में कन्वर्ट करेगी और पता लगाएगा बच्चों बिलिरुबिन का वैल्यू, बिलिरुबिन का लेवल को पता लगाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, तो आपको ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर बोलना है। दूसरा आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे कि ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर को कहां पुट कर सकते हैं? फोरहेड पे और स्टर्नम पे। तीसरा कि इस डिवाइस के अंदर रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट कौन करेगा, तो आपको आंसर पुट करना बच्चों सबक्यूटेनियस टिश्यू। कौन करेगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू। और ये क्या बताएगा बच्चों? बिलिरुबिन लेवल बताएगा। क्या बताएगा? बिलिरुबिन लेवल। तो आपके पास 2 तरह के फॉर्मेट है बिलिरुबिन के लेवल को असिस करना। इन दोनों तरह के फॉर्मेट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अगेन देखिए, कंटिन्यू आपका खुशखबरी चल रही है। रजिस्ट्रेशन ओपन है रेगुलर बैच को ज्वाइन करने के लिए, ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए JINC जोधपुर में। फाइनली वी आर गोइंग टू सी दिस फोटोथेरापी। आपने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखा, आपने फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखा। पैथोलॉजिकल आपने देखा विद इन 24 था, फिजियोलॉजिकल आपने देखा विद इन 24 के बाद था, वहीं प्री टर्म में 48 आवर्स के बाद था। अब इसका ट्रीटमेंट चॉइस हम बार बार पढ़ रहे हैं, फोटोथेरेपी। व्हाट इज द फोटोथेरेपी, हाउ टू वर्क। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, लाइट पे क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले जो डिवाइस आपको दिख रही बच्चों, द डिवाइस वी कैन से फोटोथेरापी मशीन, द डिवाइस वी कैन से फोटोथेरापी मशीन। ये क्वेश्चन कई बार एम्स ने पूछा है, मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। दिस इज योर क्वेश्चन विल बी आस्किंग योर नॉर्सेट। ये
एम्स दिल्ली के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इमेज बेस्ड। लगभग हर एग्जाम में 30 to 40 इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिल्ली एम्स पूछता है। तो दैट इज अ वे हाउ टू आस्क। इमेज दिया होगा और आपसे नाम पूछेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इमेज, तो आपको आंसर पुट करना बच्चों फोटोथेरेपी। फंक्शन मैंने बता दिया, जॉन्डिस को ट्रीट करने में यूज करते हैं फोटोथेरेपी। कुछ स्किन डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हम फोटोथेरेपी की यूज करते हैं। बट स्पेशली ट्रीटमेंट मोडालिटीज की हम बात करें बच्चों, दैट वी कैन से टू ट्रीट पेशेंट सफर विद द जॉन्डिस। अब इस फोटोथेरेपी की कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी है। मैंने क्लियर मेंशन किया है काम क्या करेगी। देखिए बच्चों, फोटोथेरेपी क्या करती है। जब फोटोथेरेपी पे बच्चे को आप लिटाते हैं तो काम क्या करती है, कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड। देखिए अनकॉन्जुगेटेड को आप इनसोल्यूबल बोल सकते हो, अनकॉन्जुगेटेड को आप इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोल सकते हो। और इस बिलिरुबिन को ये लाइट्स जो होगा ये कन्वर्ट करेगा कॉन्जुगेटेड और सोल्यूबल। इसका मतलब जो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है, इनसोल्यूबल है, इनडायरेक्ट है, उसको ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉन्जुगेटेड में, सोल्यूबल में। और ये एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी के द्वारा, यूरिन के थ्रू। जब एक्सक्रीट हो जाएगा तो पेशेंट में बिलिरुबिन का लेवल क्या होने लगेगा बच्चों, कम होने लगेगा। थैंक यू सो मच नरेंद्र डागुर, थैंक यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि हाउ टू फोटोथेरेपी मशीन विल वर्क। दो चीजें याद रखना है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने का काम कौन करता है बच्चों, लाइट्स करता है। काम कौन करता है, लाइट्स करता है। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मीनिंग तो आप जान गए कि फोटोथेरेपी काम क्या करेगी, ये आप सबको पता चल गया। बट खास बात क्या है, मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा। 3 मैकेनिज्म के द्वारा ये कन्वर्सेशन का प्रोसेस होगा, और तीनों मैकेनिज्म के अलग अलग काम है। जैसे ही बच्चे को आपने फोटोथेरेपी मशीन पे पुट किया, बहुत सारे प्रिकॉशन मैं आपको बताऊंगा। पुट करने के बाद में लाइट्स को ऑन करते हैं। लाइट्स को ऑन करने के बाद लाइट्स क्या करेगी, अनकॉन्जुगेटेड को ब्रेक डाउन करके कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इन बिटवीन क्या होता है, इन बिटवीन क्या वेरिएशन आता है, यू कैन सी एवरीबॉडी। पहला मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेराइजेशन, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन, और थर्ड वन फोटो ऑक्सीडेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑल आर द मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सभी फोटोथेरेपी के मैकेनिज्म है एक को छोड़ करके। तो तीनों पता है, कॉन्फिगरेशन आइसोमराइजेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन है, फोटो ऑक्सीडेशन है। एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो गलत होगा बच्चों। ये क्वेश्चन ESIC का है बच्चों, ESIC में पूछा हुआ एमसीक्यू है। ऑल आर द मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी एक्सेप्ट पूछा है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक को छोड़ के वो तीनों कौन से हैं, तो आपको कॉन्फिगरेशन, दैट इज आइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन और फोटो ऑक्सीडेशन याद रखना। आई होप इस बार यदि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको गलत नहीं करना है। अब हम देखते हैं इन तीनों मैकेनिज्म में क्या होता है। कॉन्फिगरेशन में क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन में क्या होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉन्फिगरेशन आइसोमराइजेशन में क्या होगा, Z आइसोमर लाइट किसमें कन्वर्ट कर देगा, E आइसोमर्स में। Z आइसोमर्स कब प्रेजेंट होता है, जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। लाइट्स उसको ब्रेक डाउन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, E आइसोमरेज में। और E आइसोमर किस क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, जैसे ये Z आइसोमर लाइट से E आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, देन रिवर्सिबल एज इट्स रीचेस बाइल डक्ट। अब वो जो एक्सेस बिलिरुबिन लेवल था वो किधर पहुंचने लग गया बच्चों, बाइल डक्ट की तरफ। क्योंकि बाइल डक्ट जाकर के कहां ओपन होती, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। दैट विल बी रीचेस टू द बाइल डक्ट, देन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 25% ऑफ टोटल सीरम बिलिरुबिन नॉन टॉक्सिक आफ्टर 8 to 12 आवर्स। मतलब लगभग यदि बच्चे को आपने 8 से 12 घंटे फोटोथेरेपी दिया, 8 to 12 आवर्स फोटोथेरेपी आपने बच्चे को दिया, तो टोटल इंक्रीज का 25% सीरम बिलिरुबिन लेवल क्या होगा, वो नॉन टॉक्सिक हो जाएगा। डेंजरस मोड से नॉन डेंजरस मोड में आ जाएगा। ये हम कॉन्फिगरेशन आइसोमराइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं।
तीनों मैकेनिज्म फोटोथेरेपी में वर्क करते हैं। हम पहले मैकेनिज्म की बात करें, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और फाइनली एक्सक्रीट स्लोली फ्रॉम योर बॉडी बिलिरुबिन लेवल गोइंग टू बी डिक्रीज। दैट इज अ वे हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन आइसोमराइजेशन। काजल राजपूत donating 40 rupees to the JINC student fund. Thank you Kajal for love, for support, for birthday wishing, for super chat with the JNC nursing YouTube channel. तो कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना, जेड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ई आइसोमर में, रिवर्सिबल होकर के वापस कहां पहुंच रहा है? बाइल डक्ट में, जिससे 25% टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल डिक्रीज होगा और ये धीरे धीरे आपके बॉडी से क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सक्रीट हो जाएगा। ये 25% और ये स्लोली एक्सक्रीट, ये दो मैकेनिज्म आपको याद रखना होगा। दैट इज अ प्रोसेस हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन आइसोमराइजेशन विल वर्क, हाउ टू वर्क। तो यह 25% का काम हो गया, बट ये स्लोली रिमूव होता है। 25% जो कम हुआ है ये धीरे धीरे रिमूव होगा बच्चों। बट ड्यूरेशन याद रखना, कितने घंटे देंगे तब होगा? 8 to 12 आवर यदि फोटोथेरेपी देंगे, दैट ओनली वी कैन से। सेकेंड मैकेनिज्म को देखिए बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। पहला कॉन्फ़िगरेशन था जिससे जेड से आई में कन्वर्ट हो गया। बट स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो बिलिरुबिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? लुमिरुबिन। बिलिरुबिन लुमिरुबिन में कब होगा? जब बच्चा फोटोथेरेपी पे पुट किया होगा। दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज ऑफ फोटोथेरेपी। मतलब जैसे आपने फोटोथेरेपी दिया, प्रोपोर्शनल का मतलब होता उल्टा, अपोजिट, जस्ट उसका अपोजिट। जैसे फोटोथेरेपी दिया तो ये रिएक्शन डेवलप होगा। मतलब बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट होने लगे बच्चों? लुमिरुबिन में। किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? लुमिरुबिन में। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और 2 to 6% टोटल सीरम बिलिरुबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जयप्रकाश सैनी डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JNC स्टूडेंट फंड। थैंक यू माय लविंग जयप्रकाश टू ट्रस्ट ऑफ JNC जोधपुर। और ये रैपिड एक्सक्रीट होगा। कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा बच्चों, फटाफट एक्सक्रीट होगा। 2 to 6% स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में, 25% कॉन्फ़िगरेशन आइसोमराइजेशन हुआ, 2 to 6% टोटल सीरम बिलिरुबिन किस में हुआ बच्चों? देखिए TSB का मतलब होता है टोटल सीरम बिलिरुबिन। याद रखना, टोटल सीरम बिलिरुबिन, टोटल सीरम बिलिरुबिन की बात करें और वो स्लोली हो रहा था कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये रैपिड आपके बॉडी से एक्सक्रीट होगा। छोटी छोटी बातों को विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और फाइनली फोटो ऑक्सीडेशन धीरे धीरे डेवलप होता है, लास्ट में डेवलप होता है, स्लो रिएक्शन होता है, विच लीड टू द कलरलेस वाटर सोल्यूबल फोटो प्रोडक्ट दैट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। और धीरे धीरे रिमेनिंग पार्ट जो है वो यूरिन के द्वारा किडनी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट हो जाता है। ये लास्ट रिएक्शन है जिसको फोटो ऑक्सीडेशन, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, 3 मैकेनिज्म के द्वारा अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कन्वर्ट होता है। और यह तरीका होता है फोटोथेरेपी के द्वारा बिलिरुबिन के लेवल को कम करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर हमने यहां पढ़े, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आई होप यू विल बी एंजॉय दैट इंपॉर्टेंट क्लास। लगभग 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लगातार क्लास को वॉच कर रहे हैं। दैट इज अ ट्रस्ट टूवर्ड्स योर JNC। काफी बच्चों ने सुधार किया कल के मेरे इंस्ट्रक्शन के बाद। आप और सुधार करें बच्चों, मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा। आपका सपना, JINC का सपना। महेंद्र जोगी डोनेटिंग 20 रुपीज टू द सुपर चैट इन द JINC फैमिली, इन द JINC स्टूडेंट। संध्या यादव डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट फंड। आप सभी लोगों का जो लगातार प्यार और स्नेह मिल रहे बच्चों, और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। बट भरोसा मत तोड़ना, उम्मीद मत तोड़ना, ट्रस्ट मत तोड़ना। एक जगह टिक के पढ़ने की आदत डाल लीजिएगा बच्चों, बहुत कुछ सीखोगे। पढ़ते सब है, पढ़ाते सब है। यहां पढ़ाई के साथ साथ कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट भी जरूरी है। हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, हाउ टू वेक अप, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ टुवर्ड्स पॉपुलेशन, टुवर्ड द पब्लिक, ये सब सीखना है। पैसा आपके पास बहुत आएगा, हर महीने आपके पास 1 लाख रुपए सैलरी आएगी। खर्च करना सीखना, यूटिलाइज करना सीखना है, अपना खुद का मॉडिफिकेशन करना है, फैमिली को मॉडिफाइड करना है। वरना वो फटे बैग वाली लाइफ तो हर कोई जीता है। साइकिल से फ्लाइट पे पहुंचने का सपना पूरे होते ही
अपने आप को मॉडिफाइड करना है। पैर जमीन पे रखना मत भूलना बच्चों, पैर जमीन पे, आपका नाम से ही जाना जाए। मैंने हमेशा कहता हूं, औकात वाली कहानी याद कर लेना बच्चों। और फाइनली मैंने यहां पर एक इमेज पुट किया है, और फोटोथेरेपी की मैंने काफी इमेजेस आपको पुट किया। यहां पर थोड़ा मैंने वेरिएशन पुट किया बच्चों। वेरिएशन क्या, यहां एक लाइट दिख रहा है, क्योंकि फोटोथेरेपी पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो लाइट्स का आता है बच्चों। किस तरीके की लाइट्स होती है, डिस्टेंस क्या होता है। यहां क्वेश्चन बहुत बनेंगे, यहां एमसीक्यू बहुत बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से। यू कैन सी एवरीबॉडी, आई वाज पुटेड, क्वेश्चन आएगा कितनी लाइट यूज करते हैं, कौन सी कलर की यूज करते हैं। यहां लिख दीजिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कितनी लाइट्स यूज करते हैं। आपको आंसर लिखना 4 लाइट्स। किस कलर की यूज करते हैं, ब्लू लाइट्स, और इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव। व्हाइट भी होती है बच्चों, व्हाइट भी होती है, बट ये असेसमेंट में यूज करते हैं, असेसमेंट में यूज करते हैं। यहां मैंने ब्लू लाइट लिखा बच्चों, कि विच इज द मोस्ट इफेक्टिव लाइट विच इज यूज इन द फोटोथेरेपी। आपको आंसर लिखना ब्लू लाइट्स। कितनी लाइट्स यूज करते हैं, आपको आंसर लिखना 4। क्या लिखोगे बच्चों, 4। ये मैंने 4 पुट किया है। मोस्ट इफेक्टिव पूछे तो ब्लू लाइट लिखना है। इसके साथ साथ रेंज ऑफ लाइट पूछेंगे 550 to 600 nm, इसको वेव लेंथ बोलते हैं। देखिए ये 550 से 600 nm का कॉमनली हम यूज करते हैं। रेंज पूछते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, ये भी आपको पुट करना होगा बच्चों। सबसे खास बात, आप CFL यूज कर सकते हैं। लिखा मैंने कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यू शेप की भी आती है, स्ट्रेट भी आती है, आप 2 शेप में यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, एक तो स्ट्रेट आएगा, एक यू शेप में आएगा, एक यू शेप में आएगा, स्ट्रेट आएगा। ये स्ट्रेट और यू शेप का CFL आप यूज कर सकते हो। LED लाइट इमिटेट डायोड्स, LED आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को LED की फुल फॉर्म नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को CFL की फुल फॉर्म नहीं पता होगा। जान लीजिएगा, घर में LED भी यूज करते हैं, CFL भी यूज करते हैं। CFL को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं। LED को क्या बोलते हैं, लाइट इमिटेंट डायोड्स बोलते हैं। बट CFL जो है स्ट्रेट वाले या यू शेप वाले यूज करने, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये लाइट हम जब ब्लू लाइट की जगह यूज करना चाहे तो इन लाइट का भी काम होगा, इनडायरेक्टली बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मेरी जवाबदारी है मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊं। बुरा नहीं मानना, हमें सीखना। वी आर लर्नर। जब तक हम लर्नर बनेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जिस दिन हम इंस्ट्रक्शन देने लग गए, आर्ग्यू करने लग गए, उस दिन जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। तो लर्नर बनना है। CFL और LED की फुल फॉर्म आपको फ्री में बेटा, क्लास के साथ साथ। ओके फाइन। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइट टू बेबी। मतलब ये आपकी लाइट है, ये बेबी है। बेबी और लाइट के बीच का डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जब बेबी लेटा हुआ है, ये जो बेबी लेटा हुआ है और ये जो लाइट है, बेबी और लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेबी एंड द लाइट, 45 सेंटीमीटर। मैं कई बार आपको जिक्र कर चुका, ये 45 का आंकड़ा बहुत जगह यूज करते हैं, मैं फटाफट आपको रिव्यू कर देता हूं। देखिए IV फ्लूइड जब होल्ड करते हैं, IV फ्लूइड जो होता है और पेशेंट का बेड होता है, इसका डिस्टेंस, IV फ्लूइड को जो हैंग करते हैं आप, IV फ्लूइड को जब आप हैंग करते हो तो 45 सेंटीमीटर हाइट पे करते हो। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो बच्चों ब्लड बैग आपको हैंग करना होता है, ब्लड बैग को आपको हैंग करना होता है। तो पेशेंट की बेड से 45 सेंटीमीटर की हाइट पे हैंग करते हैं, 45 सेंटीमीटर की हाइट पे हैंग करते हैं। इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि किसी पेशेंट को एनीमा देना है और एनीमा में भी सोप वाटर एनीमा देना है, तो पेशेंट का जो रेक्टम होगा, ये पेशेंट को जो बेड होगा वहां से 45 सेंटीमीटर की हाइट पे होल्ड करना, 45 सेंटीमीटर की हाइट पे होल्ड करना। उसके अलावा अम्बिलाइकल कोड एंड फीमर बोन जो है, इन दोनों की साइज जो है वो 45 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, इन दोनों का अम्बिलाइकल कोड की लंबाई, फीमर बोन की लंबाई 45 सेंटीमीटर होता है बच्चों। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है
और स्पाइनल कॉर्ड भी किस में बच्चों, मेल में, इसकी भी लंबाई 45 सेंटीमीटर होगा। और यदि आपसे पूछे फीमेल में तो इसकी भी लंबाई 43 सेंटीमीटर होगा। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर आपके बुक्स मिलेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई, एनिमा, फीमर, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम यू नीड टू बी क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं हमेशा कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी आप कर रहे हो तो स्टेट तो वैसे ही अपनाए, स्टेट में अपन वैसे ही सेलेक्ट होंगे। सोच बड़ी रखो ताकि मेहनत ज्यादा कर पाओ। ओके फाइन, मैंने आपको डिफरेंस बताया 45 सेंटीमीटर का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, और वो पैरामीटर बच्चों मैं कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की अपनी जर्नी यहीं तक रहेगी, फर्दर पैरामीटर मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और एक विशेष इंफॉर्मेशन, इसका सेकंड पार्ट हो सके हम कल के बाद परसों पढ़े। कल अपनी एक इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इसका सेकंड पार्ट हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे। आप सभी को कल 4 बजे के लिए प्रिपेयर रहना है, वो धमाका करके दिखाना जेएनसी आर्मी को जो स्पेशल हो। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैं वो इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको कल दूं जो आप हमेशा याद रखें। यही एक स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता होता है बच्चों। स्टूडेंट हमेशा टीचर का रिस्पेक्ट करता है और टीचर हमेशा स्टूडेंट का भला सोचता है, और बहुत ही खूबसूरत रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का। तो हमेशा यही कोशिश हमारी बनी रहेगी, लगातार मेहनत जेआईएनसी की तरफ से कैरी ऑन रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कल 5000 लाइक का जिम्मा आपके हवाले बच्चों। 4 बजे हर बच्चे के स्क्रीन पे जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल चलता हुआ चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जो जिंदगी भर आप याद रखो। इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपकी जवाबदारी है। कल 4 बजे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। परिवार का रिस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का आदर करें, मां बाप की इज्जत करें, झूठ नहीं बोलना है, सुबह जल्दी उठना है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, और बड़ी बड़ी नहीं फेंकनी है। जिंदगी में हमेशा खुश रहना है और खुश रह करके आगे बढ़ना है। दिस इज द लाइफ। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।